पावन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर भगवान श्री हरि नारायण का चतुर्मास विश्राम समाप्त होते ही आज देव उठनी 11 से सभी मंगल कार्य आरंभ हो गए हैं, जिसका शुभारंभ माता वृंदा यानी तुलसी जी के विवाह समारोह से हो गया है। कैसे होता है तुलसी शालिग्राम का विवाह और क्या है इसकी महत्ता, देखिए इस विशेष प्रस्तुति वृंदा विवाह में। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार आज से 4 माह पूर्व आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर परमपिता भगवान श्री हरि विष्णु संसार सागर को त्याग कर पाताल लोक में अपने चतुर्मास विश्राम पर जाते हैं, तो उनके प्रस्थान के साथ ही सभी मांगलिक कार्यों पर भी विराम लग जाता है। और आज कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष एकादशी पर परमात्मा का चतुर्मास विश्राम समाप्त होते ही वैवाहिक एवं सभी प्रकार के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। और क्या है आज के शुभ दिन की महत्ता, बता रहे हैं युवा आचार्य पंडित अतुल मिश्रा। भगवान विष्णु हरि नारायण 4 महीने के पहरेदारी पाताल लोक से कर करके पुनः आते हैं, निद्रा से उठ करके, और पुनः कारोबार सृष्टि का संचालन अपने हाथों में पुनः प्रारंभ करते हैं, जो आज के दिन से ही देवउठनी एकादशी के साथ तुलसी विवाह पूजन अर्चन के पश्चात पुनः मांगलिक कार्य विवाह शादी इत्यादि गृह प्रवेश पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। तुलसी विवाह का महत्व यह है कि जो वृंदा है तुलसी के नाम से ही प्रसिद्ध थी, तो आज हम उन्हें तुलसी जी कहते हैं। जो इनके पति जलंधर नाम के एक बड़े प्रतापी पराक्रमी राक्षस था, जो दानवों को दैत्यों को पराक्रम से अपने जीत लेता था और विजयी प्राप्त करता था। उनका सतीत्व जो है वृंदा से था, वृंदा के सतीत्व के कारण ये पराक्रमी था। एक बार भगवान शिव के विष्णु से भी उनकी पत्नी को हरण करने के भी लिए उसने बहुत सारी रचनाएं करी, पर वो विफल रहा। इसके पश्चात भी भगवान जब दानवों ने भगवान विष्णु से शिव से जाकर के प्रार्थना अर्चना की कि भगवान कुछ करिए, ये तो बहुत ज़्यादा कर रहा है उपद्रव इत्यादि, कुछ करें, तो भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण का रूप धारण करके गए और जलंधर को मृत्यु प्राप्त करा दी। और उसी समय से भगवान वृंदाता और भगवान विष्णु का पूजन विवाह होने लगा। पंडित मिश्रा ने बताया कि आज ही के दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह हुआ था। तो आइए आपको इस विवाह समारोह में लिए चलते हैं, जिसे सनातनी परंपराओं के अनुसार एक नवीन आवास में संपन्न करा रहे हैं विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण पंडित रूपेश कुमार, मंजू व्यास, पंडित सुनील व्यास एवं पंडित अनमोल शर्मा। यहाँ दूल्हा बने भगवान शालिग्राम और दुल्हन है माता वृंदा तुलसी, और यजमान की भूमिका निभा रहे हैं श्री एवं श्रीमती रीना ओम प्रकाश गोहिया। गोपालाय नमः पूजन समर्पयामि। देवी सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परम सुखं रूपं देहि जयते यशोदे जतोदे वृंदावनाय नमः सिंगाराभूषणं समर्पयामि। श्रीफलम फल मेरा दक्षिणा रख के दीजिए भगवान को, नोट रखिए भगवान को, श्रीफल दीजिए भगवान। ओम श्री चते लक्ष्मी च वत्यां बहुरात्रे वासे दशनासे हम जवनदाम वंदे शिवां सकरं गुलाड़ी शादा सकवासी शादा नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण
तुलसी शालिग्राम का यह आध्यात्मिक विवाह ब्राह्मणों ने वैसे ही करवाया जैसे आम जनमानस का होता है। गन्ने के मंडप में जब दूल्हा शालिग्राम का प्रवेश हुआ तो पंडित जी बोले, दूल्हा दुल्हन सावधान, ख्वासा ख्वासी सावधान और सकल बाराती सावधान। यह धार्मिक आध्यात्मिक विवाह संपन्न कराने के बाद पंडित श्री व्यास ने कहा कि आज से सभी मंगल कार्य आरंभ होते हैं। आज एकादशी जो व्रत है वो देवउठनी एकादशी है। आज के दिन भगवान वैकुंठ में क्षीर सागर में भगवान जाग रहे हैं। भगवान आज के दिन एकादशी के दिन भगवान जागते हैं। उत्तिष्ठम 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 देवता कमलाकांतम त्रिलोकस्यम शुभ मंगलम। हे भगवान आज जागिए और आज से हमारे भारतवर्ष में सारे मांगलिक काल प्रारंभ हो जाते हैं। इसको देवउठनी 11 के नाम से जाना जाता है। आज से सारे मांगलिक कार्य, सारी सुख समृद्धि के कार्य प्रारंभ होते हैं। नई नई औषधियाँ प्रारंभ होती है, नई नई वनस्पतियों का आगमन होता है, नई नई सब्जियों का आगमन होता है। आज के दिन भगवान का वृंदा के साथ विवाह, तुलसी के साथ विवाह होता है। आज हमारे शालग्राम को तुलसी से विवाह के कार्य करने के बाद सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। घर प्रवेश, विवाह का कार्य, जो भी प्रतिष्ठा का कार्य आज से प्रारंभ होता है। आज भगवान जो जागकर वृंदा के साथ विवाह करते हैं और इसी के कारण हमारे सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। तुलसी के साथ भगवान ने विवाह किया और मांगलिक कार्य प्रारंभ किए। आषाढ़ की एकादशी को भगवान शयन करते हैं, उसे आषाढ़ी एकादशी कहते हैं। और आषाढ़ी एकादशी के बाद भगवान वैकुंठ को छोड़कर राजा बलि के घर चल जाते हैं। वहाँ 4 महीने भगवान बलि का सेवा करते हैं, जिसको कहते हैं देवशोनी एकादशी। और आज भगवान बलि के यहाँ से वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हैं। राजा बलि के घर को छोड़कर भगवान वैकुंठ को प्राप्त करते हैं, वैकुंठ में आकर बैठ जाते हैं, जिसको हम देवउठनी 11 के नाम से जानते हैं। जो व्रत 10वीं के दिन प्रारंभ होता है और 48 घंटे का यह व्रत होता है। इस व्रत को करने वाले भक्त को भगवान का भजन करना चाहिए, नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के अवसर पर शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर में भी तुलसी शालिग्राम विवाह का आयोजन हर्षोल्लास पूर्वक किया गया। इस अवसर पर पाणी ग्रहण संस्कार के साथ ही बारात की अगवानी व अन्य परंपराओं के निर्वहन की भी काल्पनिक प्रस्तुतियां प्रदान की गयी। पंडित सत्येंद्र पांडे एवं पीयूष पांडे ने पूजा अर्चना करवाई। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण को विवाह स्थल के समान सजाया गया था। यह संपूर्ण आयोजन श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर समिति के अध्यक्ष प्रमोद पगारे के मार्गदर्शन में हुआ। इस प्रकार पावन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर भगवान श्री हरि नारायण का चतुर्मास विश्राम समाप्त होते ही आज देवउठनी 11 से सभी मंगल कार्य आरंभ हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी।